हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। आज हम देखेंगे कि कल सूर्य ग्रहण था, उसके इफ़ेक्ट्स क्या नज़र आ रहे हैं, किस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है या कुछ चेंज हुआ है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन, लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, जनरल रीडिंग होती है। जो बातें, जो सिचुएशन आप से रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। माला बहुत सारे लोग ऑर्डर कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ऑर्डर्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। जितने भी लोगों को माला डिलीवर होता जाए रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी एक कार्ड को गैस करना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपने किस कार्ड को गैस किया है। आपके इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सा कार्ड आएगा। 3 कार्ड एक बार में नहीं लूँगी, 1 बाय 1 लेंगे। आ जाएंगे हमारे पापा। हर हर महादेव। अरे मम्मी आ गई। जय सूर्यदेव, जय माता। 2 कार्ड और पापा भी आ गए, क्या बात है। 1 मोर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। मम्मी सबसे पहले दौड़ती है, माँ का नेचर ही ऐसा होता है। बच्चे बुलाते हैं तो माँ पहले आती हैं, और माँ तो माँ है। जय माँ जगदम्बा, जय भोले बाबा। सावन का समय चल रहा है और यहाँ पर इतनी पॉजिटिव वाइब्स है। सबसे पहले तो राशि की बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी में जो राशियाँ दिख रही हैं वो है मीन राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, धनु राशि, कन्या राशि और व्हील ऑफ फॉर्चून सभी राशियों को कैरी करता है। सो वी हैव ऑल द साइंस हियर। अगर हम एनर्जी की बात करें सो एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर्मन की आवाज़ पर एक्शन लेने की सोच रहे हैं। इन्हें बाहरी दुनिया की कोई आवाज़ अफेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और ये सबसे अच्छी सिचुएशन है। इंसान को हमेशा अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए और उसी रास्ते पर चलना चाहिए। तो जब इंसान अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर चलता है तो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। वही कोई इंसान अगर अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनता है, बाहरी दुनिया में इनसे ले ले वैलिडेशन, उनसे ले ले वैलिडेशन, उनसे ले ले वैलिडेशन, वो लाइफ में अपने सक्सेसफुल नहीं होता। और कल को कुछ गड़बड़ होती है ना तो वो सबको ब्लेम करता बैठता है, अरे तुम्हारी वजह से मेरा ये हो गया, तुम्हारी वजह से मेरा वो हो गया। तो इससे अच्छा है अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनो और सही डिसीजन लो। तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में एकदम सही एनर्जी में है। सोलर एक्लिप्स का इफेक्ट पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव किसी एंगल से नहीं दिख रहा। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म के रास्ते पर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को एक इंक्लिनेशन फील हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई मंत्र सुन रहे हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है। कहाँ हॉलीवुड बॉलीवुड के जो गाने उन्हें होते हैं उस तरह के गाने सुनने की बजाय आजकल का जो यूथ है वो नाम जप कर रहा है, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप कर रहा है। उन्हें मंत्रों की आवाज़ से उनके दिन की शुरुआत होती है। इवन मिडनाइट में भी वो मंत्र सुनकर सोते हैं, उनकी वाइब्रेशन रेज हो रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इसी एनर्जी में है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है, बहुत ही शांत एनर्जी है, ग्राउंडेड है। किसी शोर शराबे का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। कौन आपके खिलाफ भड़का रहा है, कौन आपसे दूर करना चाहता है, ये सिर्फ अपने मन की सुनेंगे, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा इतने नहीं लूँगी मैं।
हेरोफेंट, 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स। और कोई आना चाह रहा है? नहीं। हेरोफेंट, 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स। देखिए इनका इंट्यूशन क्या कह रहा है। अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो इनका इंट्यूशन कह रहा है कि अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करके ज़िंदगी भर बंध जाने से अच्छा है कि एक बार डिसीजन ले लो और अपनी मर्ज़ी से जियो। अगर ये अनमैरिड हैं तो, अगर ये मैरिड हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे विवाह में अटका पड़ा हूँ या अटकी पड़ी हूँ जहाँ से मुझे निकलना है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो ट्रेडिशनली अगर इन्होंने शादी करी है किसी के साथ या अपनी मर्ज़ी से ही किसी के साथ शादी करी है, शादी के बाद नेचर बिल्कुल से चेंज हुआ है आपके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसका। अब इनको वो शादी टॉक्सिक लग रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कैसे भी करके उस विवाह से निकल जाना है जिस विवाह में मुझे खुशी नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा, मैं घर जाना ही नहीं चाहती या घर जाना ही नहीं चाहता। ये वाली सिचुएशन है। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर और आप मैरिड हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनका इंट्यूशन ये कह रहा है कि अगर आपके साथ ये एक रिश्ते में बंधे हैं और इस रिश्ते में आपकी फैमिली या इनकी फैमिली या किसी आउटसाइडर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कोई है जो दिन रात आप दोनों के बीच में जहर घोलने का काम कर रहा है या कर रही है, आप दोनों के बीच में झगड़ा करवा रहा है या करवा रही है, तो इनका इंट्यूशन कह रहा है कि भैया अपनी सुनो, अपने मैटर को अपने तक रखो, बाहरी किसी से डिस्कस ही मत करो। और ये सबसे अच्छी चीज़ है। डेविल की एनर्जी है। काफ़ी लोगों के तो मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर ड्रिंक करते हैं या कोई नशा करते हैं जिससे आप परेशान हो चुके हैं। आप में से कई लोग मैरिड हैं और आप मैरिड लाइफ में ही परेशान हो चुके हैं क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि या तो आप इनसे बहुत झगड़ा करते हैं या तो वो आपसे बहुत झगड़ा करते हैं। टॉक्सिक सिचुएशन है और ये उस सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं। हालांकि ये पीसफुली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सॉल्व करना चाहते हैं। अलग होना चाहते हैं आप तो ये अलग होने के लिए तैयार हो जाएंगे। यूनियन चाहते हैं और चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी रेडी हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सन को क्लैरिफाई किया है जस्टिस। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी रीज़न के कारण बहुत प्लान किए हैं और बहुत डीले किए हैं। समय बहुत लगा दिया है इन्होंने ऑलरेडी एक्शन लेने में। नाउ दिस इज़ द टाइम। इनको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत समय व्यर्थ कर दिया है, अब जल्दी जल्दी सक्सेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। क्या उम्मीद है आपके पर्सन को? उम्मीद ये है कि फैमिली, क्या फैमिली, हाँ फैमिली में या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो लोग चाहते हैं कि आपको धोखा दे दें, आपको छोड़ छाड़ दें, इनकी बात सुने, लेकिन ये थर्ड पार्टी की नहीं सुनना चाहते। ये होपफुल है कि थर्ड पार्टी मानी तो ठीक, नहीं मानी तो बैकआउट कर लेंगे, पीछे हट जाएंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से। किसको धोखा देना चाह रहे हैं? क्या व्यूवर्स जो पार्टनर हैं उनको या थर्ड पार्टी को? एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। नहीं, ये आपको धोखा नहीं देना चाह रहे, ये आपको कमिट करना चाह रहे हैं, ये आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन से दूरी बन सकती है। जो इनका डिसीजन होगा वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हो सकता है। टेम्परेंस, एक नई शुरुआत, फियरलेस एनर्जी है। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में ग्राउंडेड इसलिए भी हैं, सब्र इसलिए भी रखा है और बैलेंस में इसलिए भी हैं क्योंकि ये फियरलेस हैं, किसी से डर नहीं रहे, इन्हें पता है क्या करना है, इसीलिए शांत है। हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने, बताओ और एक्सप्लेन कर दें। इन्हें पता है कि मुझे किसके साथ नई शुरुआत करनी है, इसलिए ये शांत है। जैसे आपको पता होता है ना कि आगे आपका क्या प्लान है, तो आप सब्र रखते हैं, आप पेशेंटली वेट करते हैं, तो दे आर वेटिंग पेशेंटली। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। यहाँ पर लवर्स के साथ एक नई शुरुआत नज़र आ रही है, मतलब डेस्टिनी आपका सपोर्ट कर रही है, आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
अगर कंफ्यूज्ड भी हैं, अगर अभी कोई एक्शन नहीं भी ले रहे, तो दे आर थिंकिंग अबाउट दिस। बहुत जल्द आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। चेंज एक्सपेक्टेड है आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ में। जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक चेंज एक्सपेक्टेड है और ये चेंज होपफुली बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा आपके लिए। जय श्री राम, जय महाकाल। करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक से है ऑब्स्क्योरिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है, इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इन्होंने जब आपके साथ गेम खेलने की कोशिश की है, जब नहीं जब जब गेम खेलने की कोशिश की है, जब जब आपसे दूरी बनाने की कोशिश की है, जब जब आपको धोखा देने की कोशिश की है, या आपसे झूठ बोलने की कोशिश की है, या आपको लेफ्ट आउट फील कराने की कोशिश की है, आपको रेजिस्ट करने की कोशिश की है कि यार मुझसे बात मत करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात होगी, आपको हमेशा लो फील कराया है। मतलब आपने इनको हमेशा प्रायोरिटी दी है कि यार मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तुम हो। तुम्हारा मैसेज आया नहीं कि मेरा रिप्लाई चला गया, लेकिन इन्होंने कभी आपको वो वैल्यू नहीं करी है आपके प्यार में। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि अरे यार ये कहाँ ही जाएगी या कहाँ ही जाएगा, है ना, रोते तड़पते मेरे पास ही आएगा या मेरे पास ही आएगी। तो जिस व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड लिया है, उस व्यक्ति ने जब बिल्कुल चुप्पी साध ली है, जब आपने बिल्कुल अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपना करियर बनाने लगे, या अपने लाइफ में अपने आप को आपने बिजी कर लिया, या आपका माइंड किसी और के कारण डाइवर्ट होने लगा, भले कोई दोस्त ही क्यों ना हो, आपने किसी से बात कर ली, आपने थोड़ा हंस बोल लिया, या आप अपने आप को बिजी कर लिए, तो इनको अब ऐसा लग रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है कि यार चल क्या रहा है इसकी लाइफ में, इसने मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर दिया, ये तो मेरे बिना जी नहीं सकती थी या जी नहीं सकता था, मुझे दिन रात मैसेजेस कॉल्स कर करके रोता तड़पता रहता था कि प्लीज़ बात कर लो, प्लीज़ अनब्लॉक कर दो, यहाँ पे प्लीज़ अनब्लॉक कर दो, मैं कुछ नहीं मैसेज करूँगी या कॉल करूँगा। इस तरह के से आपने काफ़ी ज़्यादा इनको रिक्वेस्ट करी है, बट एक टाइम पे आपने बिल्कुल छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये अब सेकंड चांस मांग सकते हैं, ये अपना कर्मा भोगे हैं, इनको रियलाइज़ हुआ है, अब इनको खालीपन फील हो रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना है, मुझे वापस जाना है उसी व्यक्ति के पास जिसको मैंने लो फील कराया है। दूर जाने के बाद ही इम्पोर्टेंस फील होती है, ऐसा कहा गया, और कई बार ऐसा नोटिस भी किया जाता है कि जब इंसान होता है ना तो उसकी कद्र नहीं होती है, जब इंसान दूर चला जाता है तब कद्र होती है ना। अभी आप किसी के साथ घर में 24 घंटे रह रहे हो ना, तो अब उसको वैल्यू नहीं करोगे। आप ऑफिस से आओगे, आप बिंदास अपना कोई सीरीज़ देखोगे, मोबाइल देखोगे, बिजी रहोगे अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन जब वो इंसान 3 दिन के लिए भी कहीं जाएगा ना, तो आपको उसकी कमी खलने लगती है कि अरे यार वो यहाँ बैठे रहता है, वो यहाँ पे ये करता है, इस टाइम पे वो ये करता है या करती है। तो ये चीज़ें होती है, तब आप नोटिस करते हो कि अरे यार वो नहीं है ना। चाहे माँ बाप कहीं चले जाएं, भाई बहन कहीं चले जाएं, पति कहीं चला जाए, पत्नी कहीं चली जाए, मायके चले जाए 10 दिन के लिए, घर सूना लगने लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वैल्यू नहीं करते लोग जब लोग करीब रहते हैं। अब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। हेरोफेंट का कार्ड नीचे गिर गया। हेरोफेंट, अभी भी थोड़ा समय लगेगा जितने लोग नो कांटेक्ट में, कुछ लोगों को 27 घंटे के अंदर मैसेजेस कॉल्स आएंगे। लेकिन एक बुरी खबर है, बुरी खबर ये है कि यहाँ हेरोफेंट का कार्ड नीचे गिरा है, यहाँ से है इमोशनल लॉस, सफरिंग इन साइलेंस। कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर बहुत टूटा हुआ फील करेंगे, आपको ये कहेंगे यार मैंने तुमसे शादी ना करके किसी और से कर ली, अब मैं पछता रहा हूँ।
ठीक है। अगर इन्होंने किसी और से शादी करी है तो, क्योंकि शादी की एनर्जी है। अगर इनकी शादी ज़बरदस्ती किसी और से कराई जा रही है, किसी और के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो भी ये इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है, सफरिंग की एनर्जी में है। ये आपको कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ सक्सेस चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, बट मेरे साथ ये सिचुएशन हो रही है। तो जैसे आपको सुन के तो ऐसा लगेगा ना, भले ये बाद में आपके लिए स्टैंड लें, आपका सपोर्ट करें, बट एक पल के लिए तो आपको ऐसा लगेगा ना कि यार मेरा पार्टनर पता नहीं मेरे लिए स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, मुझे छोड़ तो नहीं देगा। होगा क्या, क्या सक्सेस मिलेगी नो कॉन्टैक्ट वालों को? देखिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ लोगों के पार्टनर लड़ झगड़ कर मूव करेंगे उन थर्ड पार्टी से। कुछ लोगों के पार्टनर मैसेजेस करेंगे और अपनी दुविधा आपको बताएंगे और समय मांगेंगे कि अभी मुझे थोड़ा समय दो, मुझे थोड़ा अकेले रहने दो, मुझे सोच समझ के डिसीजन लेने दो। बातचीत ज़रूर होगी, लेकिन बातचीत के बाद आप लोगों की बातचीत क्या हो रही है उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। सब्र रखेंगे अभी, ऐसा नहीं कि तुरंत से जजमेंट सुना देंगे कि भाई हमारा ब्रेकअप हो जाएगा या मैं थर्ड पार्टी को एंड कर दूंगा, ऐसा नहीं है। डिस्कस करके चीज़ें होंगी, ये एनर्जी, मतलब बातचीत होगी, बट बातचीत के बाद डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, ऐसी एनर्जी है। पेशेंस रखना है, वेट करना है या एक्शन लेना है। 27 घंटे के अंदर की एनर्जी दिख रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं एंजल्स, उनके लिए इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन शिकायत कर सकते हैं, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये एनर्जी दिख रही है। फिज़िकल अट्रैक्शन है, मुलाकात करने के लिए बोल सकते हैं, इवन गुस्सा भी हो सकते हैं अगर आप मुलाकात नहीं करते हो तो। आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर भी बातचीत होगी, पॉजिटिव बातचीत होगी, क्योंकि होप की एनर्जी है। डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ अगर आप हैं तो नई शुरुआत नज़र आ रही है और बहुत जल्द नज़र आ रही है। सो ये एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर सैक्रल चक्र अगर ब्लॉकेज है तो शक के कारण रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं कि आपका किसी और के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है, आप मेरे से छुपा कर किसी और से बातचीत तो नहीं कर रही या नहीं कर रहे, इस तरह की बातचीत हो सकती है। अदरवाइज एनर्जी इज़ वेरी बैलेंस्ड, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? आपके एंजल्स हर वक्त आपके साथ हैं, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि वो आपको नहीं सुन रहे। सब कुछ आपके हाथ में है। एंजल्स कह रहे हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है, आप चाहें तो बना लें, चाहे तो बिगाड़ लें। क्या चीज़? अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत। हील योरसेल्फ। काफ़ी लोग बहुत दर्द में हैं, आपने धोखा खाया है, तकलीफ़ झेली है या झेल रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप किसी तकलीफ़ में हैं तो अपनी एनर्जी को हील कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, ताकि आप हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ रहें। कई बार आप लो वाइब्रेशन में रहते हैं और आपकी संगत में और भी लो वाइब्रेशन वाले आ जाएं कि हाँ यार इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, अरे अब तो ये कहीं का नहीं रहा, कहीं की नहीं रही, अरे बेचारे के साथ ऐसा हो गया, तो फिर आप और दबते जाते हैं और लोअर वाइब्रेशन में जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या गाइड होते हैं जो आपको कहते हैं यार आगे बढ़ो यार, लाइफ गोज़ ऑन, अपने साथ कुछ लेके थोड़ी आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, जो भी आ रहा है वेल एंड गुड, प्रॉफिट ही है, कोई लॉस में तो हम है नहीं। तो जब आप मोटिवेशनल लोगों के साथ बैठते हो, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते हो, तो आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव हेल्प मिलती है रिकवर करने के लिए। तो ऐसी संगत रखो जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी मिले, आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिले, आपको अगर फिनिक्स की तरह आप बिल्कुल राख बन के फिर वापस आप चमकने का दम रखें, इस तरह की आपकी मोटिवेशनल एनर्जीज होनी चाहिए। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।